हरियाणा में स्थित एक गांव सलेमगढ़ में सोमवार को एक मकान में छोटा गैस सिलेंडर लीक होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। बता दें, इसमें 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दंपत्ति की हालत चिंताजनक होने पर एम्स रेफर किया गया है, जबकि 3 पीड़ित कैमरी रोड स्थित बर्न अस्पताल में उपचाराधीन हैं। सीसीटीवी कैमरा में घटनाक्रम कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लग रहा है कि कैसे 2 सेकंड में ही आग ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। ब्लास्ट के बाद गैस की आग इतनी तेजी से फैली कि गली में खड़े पड़ोसी भी उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों के अनुसार गांव में निहाल सिंह जांगड़ा का ये मकान है। इनके मकान के बाहरी कमरे में 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर रखा था। अचानक उससे गैस लीक होने पर आग लग गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए आए थे। 5 झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए हिसार के बर्न अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति 90% से अधिक झुलसे हुए थे, जिससे जान को अधिक खतरा देखकर एम्स रेफर कर दिया गया। बाकी सोनी परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी छाई हुई है। इस घटना का पता चलने पर सदर थाना से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये जो अपने पड़ोसी हैं, निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी वहाँ से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी हैं, मेरे ताऊ जी का लड़का है और उनकी मिसेज है। ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो जैसे इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है। गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। भाभी तो हमारी जो है वो बाहर खड़ी थी गली में, आग वहाँ पे आके उनको चिपटी है। ताऊ जी और भाई जो अंदर गए हुए थे, वो भी पूरी तरह फिर जो चीख पुकार करते हुए जैसे बाहर आए। अब मैं कहीं साइड में गया हुआ था, बेटे ने फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे बात होगी। मैं तो एकदम से आया, गाड़ी तब तक निकाल चुके थे। मैं उनको दोनों गाड़ी में डाल के यहाँ लेके आया। पूरे घटनाक्रम का मुख्य वारदात का ये नहीं है अभी तक पता कि किस कारण से लगी, बट दोनों परिवारों में उनको भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली वो भेजा है उनको, इनको भी बहुत ज़्यादा है। मतलब पहचान में नहीं आ रहा, इतना बुरा हादसा जो हुआ है ना, 2 परिवारों की जिंदगियों का मतलब सवाल हो रखा है। बड़ी परेशानी है सर। ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली बंदौरी गांव है। मेरे बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था। उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव की जो रीति रिवाज है वो एक दूसरे के काम आना, वो एक बहुत अलग चीज़ है। और वही इनके साथ हुआ कि ये दीपचंद जी सोनी जो है, ये फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर थे। इनका बेटा और इनके बेटे की बहू, इनके साथ ये हादसा हुआ। एक पड़ोसी होने के नाते जैसे वहाँ शोर सुनाई दिया तो ये अपने घर से उठ के वहाँ गए और उनको बचाने के लिए, और उसने वो जो सिलेंडर है उसने एक बम का रूप धारण कर लिया। और जिस घर में ये हादसा हुआ उसके यंग मियाँ बीबी दोनों जो है वो 90% अग्नि की भेंट चढ़ गए। बहुत बुरे हालात है और उनको बचाने के लिए ये गए। दीपचंद जी खुद जो है, आप सोनी हॉस्पिटल में अभी आए ही हो, 50% से ऊपर जल गए, चेहरा पूरी तरह जल गया, अभी मिल के ही आए हैं। और उनका बेटा है वो भी करीबन 60-65% जल गया। बेटे की बहू है वो भी करीबन 35-40% जल गई। तो एक बहुत बुरा हादसा हुआ। सरकार को इन सिलेंडर की तरफ भी जो है वो और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतनी 50 डिग्री का तापमान है, तो जहाँ ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उन पे विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं तो मैं यही मानता हूँ, हर इंसान यही मानता है कि लीकेज हुआ है तो उसमें उपभोक्ता की तो कोई गलती है नहीं, उसने तो पैसे दिए और सिलेंडर ले लिए। अगर लीकेज हुआ है तो एक बड़ा कारण है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज 2 परिवारों का जो है वो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप देख रहे हो, आप उनका चेहरा उस हॉस्पिटल जहाँ ये एडमिट है वो जगह देख नहीं सकते, तो बहुत बुरे हालात है।
डॉक्टर साहब, एक जो बर्न का मामला है सलीमगढ़ से, कितने लोग आए हैं, किस तरह की क्या मामला है, थोड़ा बताइए। सलेमगढ़ से हमारे पास 5 पेशेंट आए थे और सभी सीरियस हालत में थे। उनमें से 2 अपने आप ही चले गए। अब इस समय मेरे पास 3 मरीज भर्ती हैं, जो एक 75% जला हुआ मरीज है, एक 50% है और एक 40% के आसपास है। अभी तो तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो तीनों पुरुष हैं, महिला नहीं, हैं? 2 पुरुष हैं, 1 महिला है। तो हालात अब कैसे हैं इनके? कल से स्टेबल हैं बट अभी खतरे से बाहर नहीं है। तो कैसे झुलसे हुए बताए जा रहे हैं? काफ़ी गहरे जख्म हैं और काफ़ी बुरी तरह से झुलसे हुए आए थे। क्या गैस वगैरह से? हाँ, जैसे बताया कि गैस का कोई सिलेंडर फटने से ये झुलसे हैं, जैसा इन्होंने हमें बताया आने के बाद। और दो लोग और आए थे, वो बाहर से? वो भी काफ़ी सीरियस थे। वो एक करीब 95% थी, दूसरी करीब 80% था। वो उनको लेके चले गए उनके परिवार के लोग। तो सर, सुधार आने में कितना समय लग जाता है ऐसे हालात में? देखो, मरीज ठीक होने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं और 1-1.5 महीने तक तो जान का खतरा बना ही रहता है ऐसे मरीजों में। आपका सर नेम एंड पोस्ट? मैं डॉक्टर सुनील सोनी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, सोनी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, हिसार।